ये हो जाने के बाद ऐड टू कार्ट, ठीक है। ये रिलेटेड प्रोडक्ट्स दिखा रहा है, डिस्क्रिप्शन दिखा रहा है, रिव्यूज़ का है सेक्शन, सारा कुछ। अब मैं इसमें ऐड टू कार्ट कर लेता हूँ। ऐड टू कार्ट कर लेने के बाद ये हमारे कार्ट में ऐड हो चुका है। व्यू कार्ट करना है मुझे, और व्यू कार्ट कर लेता हूँ। ये प्रोमो कोड की जगह आ गई, सारा कुछ आ गया। प्रोसीड टू चेकआउट। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं कि इसमें ई कॉमर्स की फंक्शनैलिटी कैसे लाया जाता है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि गूगल क्लाउड होस्टिंग में अपनी साइट को कैसे डोमेन रजिस्टर किया जाए, इट मीन्स कि कनेक्ट कैसे किया जाए। और वही हमने कनेक्ट किया था। यहाँ पर हमारा IP एड्रेस आ रहा था, उसकी जगह हमने yaradeal.com ला लिया, ठीक है। अब आज हम देखेंगे कि इस डैशबोर्ड में अब वो कॉमर्स की फंक्शनैलिटी कैसे लाया जाए, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें जाना होगा थीम्स में। और यार इसकी स्पीड भी काफ़ी इतनी अच्छी है, SSD होस्टिंग की स्पीड बहुत अच्छी लगती है कंपेरेटिवली बाकी अदर होस्टिंग्स, ठीक है। तो गूगल क्लाउड होस्टिंग के ये अगर मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ पिछले 2 दिनों से, जब से मैंने वो वीडियो बनाया उसके बाद, ये तो काफ़ी अच्छी है, ठीक है। तो अभी अब यहाँ थीम्स में आने के बाद ऐड न्यू में जाएंगे, और ये जब फुल्ली लोडेड हो जाता है तो उसके बाद सर्च करेंगे एस्ट्रा। ये एस्ट्रा थीम, इसे आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है। और इसे एक्टिवेट कर लेना है, ठीक है। अब ये एक्टिवेट हो जाने के बाद ये जैसे एक्टिवेट दिख रहा है एक्स्ट्रा, इसके बाद हमें एक्स्ट्रा ऑप्शंस में जाना है। और उसके बाद ये कॉर्नर में राइट हैंड कॉर्नर पे दिख रहा है इंस्टॉल इंपोर्टर प्लगइन। इंस्टॉल हो रहा है, एक्टिवेटिंग हो रहा है वो, ठीक है। ये देखिए, अब हमें वो पेज सेलेक्ट करने बोल रहा है, तो ऑब्वियसली मैं हमेशा एलिमेंटर यूज़ करता हूँ, तो मुझे एलिमेंटर में सेलेक्ट करूँगा। एलिमेंटर को सेलेक्ट कर लिए। ओके, थोड़ी देर के बाद लोड होता है वो सेलेक्ट करने के। अब ये हमें यहाँ से अपनी वो क्या आपको कौन सी थीम डालना है, क्या करना है, तो वो बोल रहा है। तो हम यहाँ इसमें चल जाते हैं ई कॉमर्स में, ऑल की जगह, ठीक है। ई कॉमर्स में जाने के बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं हमें कौन सी रखना है। तो मैं ब्रांड स्टोर ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, तो मैं ब्रांड स्टोर कर लेता हूँ। और इसे यहाँ पर हम, आप अगर देखना चाहे तो प्रीव्यू करके भी देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसके लिए जो प्लगइन्स लगते हैं, ये सारा कुछ हम देख लेते हैं, ठीक है। इंपोर्ट कंप्लीट साइट, ठीक है। अब उसके बाद सबसे पहले ये क्या बोलता है देख लेते हैं हम लोग आगे। डिलीट प्रीवियस इंपोर्टेड साइट, ठीक है। इंस्टॉल रिक्वायर्ड प्लगइन, ये सारा कुछ प्लगइन वगैरह इंस्टॉल होके सब हो जाएगा। अब इसे इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले इंस्टॉल प्लगइन होगा। तो देखिए हमारा ये इंपोर्टेड सक्सेसफुली हो चुका है, ठीक है। अब हम चलते हैं व्यू साइट पे, देख लेते हैं कि हमारी साइट कैसी हो गई अब, ठीक है। तो देखिए ब्रांड न्यू लुक हमारे साइट का लोड हो रहा है ये। अब ये देखिए सारा कुछ आ चुका है, ठीक है। अब इसमें सारी वो फंक्शनैलिटी आ गई है जो एक वो कॉमर्स साइट में होनी चाहिए, ठीक है। सारा कुछ कार्ट वगैरह सारा कुछ, शॉप पेज, सभी चीज़ आ चुका है, ठीक है। अब ये सारा कुछ हो जाने के बाद हम डैशबोर्ड में चलते हैं। आपको साइट देखना है तो ये ऐसी साइट होगी। अब कोई भी चीज़, जैसे अभी हमें ये शूज़ ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मैं उस पर क्लिक करूँगा, ठीक है। ये हो जाने के बाद ऐड टू कार्ट,
ठीक है। ये रिलेटेड प्रोडक्ट्स दिखा रहा है, डिस्क्रिप्शन दिखा रहा है, रिव्यूज़ का है सेक्शन, सारा कुछ। अब मैं इसमें ऐड टू कार्ट कर लेता हूँ। ऐड टू कार्ट कर लेने के बाद ये हमारे कार्ट में ऐड हो चुका है। व्यू कार्ट करना है मुझे, और व्यू कार्ट कर लेता हूँ। ये प्रोमो कोड की जगह आ गई, सारा कुछ आ गया। प्रोसीड टू चेकआउट। अब मैं यहाँ सारा कुछ अपना डिटेल डालूँगा, और एक मैसेज मुझे आ रहा है, सॉरी इट सीम्स दैट देयर आर नो अवेलेबल पेमेंट मेथड फॉर योर स्टेट, प्लीज़ कॉन्टैक्ट इफ़ यू रिक्वायर्ड असिस्टेंट और विश मेक अल्टरनेटिव अरेंजमेंट। तो देखिए यहाँ पर कोई भी पेमेंट मेथड एक्टिवेट नहीं है। तो अभी मैं सबसे पहले अपने डैशबोर्ड में चले जाता हूँ, और वो कॉमर्स में जाने के बाद सेटिंग्स में चले जाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मुझे पेमेंट मेथड एक्टिवेट करवाना होगा। ठीक है, पेमेंट मेथड में अब पेमेंट में चलेंगे हम। पेमेंट में जाने के बाद ये जो कैश ऑन डिलीवरी है, ठीक है, मैं इसे ऑन कर देता हूँ। ठीक है, ये जैसे ही ऑन हो जाती है, अब इसे सेव चेंजेस कर देता हूँ। ठीक है, अब सारा कुछ हो गया। मैं इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार। ये देखिए यहाँ कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन आ चुका है। ठीक है, पे ऑन डिलीवरी। अब यहाँ पर कई चीज़ें लगाई जाती है कि पेपाल का होता है, इंस्टामोजो होता है, से कई सारे हैं। तो मैं उसके लिए एक इंस्टामोजो आपको इंस्टामोजो का पेमेंट गेटवे लगा के बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए हम अपने इंस्टामोजो के डैशबोर्ड में आ चुके हैं। अब इंस्टामोजो के डैशबोर्ड में आ चुके हैं हम लोग। तो अभी हमें इसका एक पेमेंट गेटवे लगाना है। कुछ नहीं, गूगल पे इंस्टामोजो लिखना है और उसमें साइन अप कर लेना है। और साइन अप हो जाने के बाद आपको अपना नंबर वगैरह डालना होगा, और नंबर वगैरह डालने के बाद आप अपने डैशबोर्ड में आ जाएंगे। ठीक है, अब डैशबोर्ड में आने के बाद आपको सबसे पहले करना है कि आपका जो वर्डप्रेस डैशबोर्ड है उसमें आपको सर्च करना है प्लगइन्स में, ऐड प्लगइन में जाना है आपको। ठीक है, और आपको यहाँ सर्च करना है इंस्टामोजो। ठीक है, इंस्टामोजो ये जो दिखा रहा है, ठीक है, पेमेंट गेटवे, इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है। 1 मिनट, सॉरी, आपको ये वाला इंस्टॉल करना है, बाय इंस्टामोजो वाला। ठीक है, जो नीचे में दिख रहा है, हम उसको डिलीट कर देंगे चैरिटेबल करके। इंस्टामोजो फॉर वूकॉमर्स, ये आपको सर्च करके इंस्टॉल करना है, बाय इंस्टामोजो। देखिए हाँ, ध्यान से आपने इंस्टॉल करना है, बिकॉज ऑफ एक ही नाम के कई सारे प्लगइन्स होते हैं अवेलेबल, लेकिन बाय इंस्टामोजो की तरफ से जो होगा उसे आपको एक्टिवेट करा लेना है। ठीक है, अब हमने जो पहले गलती से उसे मतलब डाउनलोड कर लिया था, उसे हम डिलीट कर देते हैं, जो ये वाला था। ठीक है, उसे डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने इंस्टामोजो के इसमें, और इसमें सेटिंग्स में जाते हैं। ठीक है, अभी ये सेटअप करना होगा ना। अब ये पेमेंट करने के बाद देखिए यहाँ पर है, 2 चीज़ें डालना है, क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट। ये दोनों चीज़ आपको मिलेगा आपके इसके डैशबोर्ड में इंस्टामोजो के। ठीक है, आपको यहाँ पर जाना है API एंड प्लगइन्स में। जैसे आप क्लिक करेंगे API एंड प्लगइन्स, आपको यहाँ पर जनरेट क्रेडेंशियल्स करना होगा। इसको करने के लिए प्लेटफॉर्म आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, सॉरी, जनरेटेड है, ऑलरेडी मैंने जनरेट कर चुका हूँ पिछली साइट के लिए। तो ये मेरे को यहाँ दिखा रहा है वू कॉमर्स। जैसे जनरेट क्रेडेंशियल आप करेंगे तो यहाँ पर आपको वू कॉमर्स भी दिखेगा। मैंने वू कॉमर्स की ऑलरेडी क्रिएट कर चुके, इसलिए मुझे जनरेट का यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिखा रहा है वू कॉमर्स। ठीक है, तो मैंने वू कॉमर्स की, इसको मैं क्लाइंट आईडी को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद क्लाइंट आईडी में इसमें पेस्ट कर देता हूँ, और फिर से जाके क्लाइंट सीक्रेट को कॉपी कर दिया और इसमें जाके पेस्ट कर दिया। ठीक है, आपको इनेबल टेस्ट मोड नहीं करना है। क्या है, अगर ये इनेबल टेस्ट मोड आप कर देते हैं तो आपको टेस्टिंग पीरियड में, मतलब पेमेंट आपको नहीं आएगा, ना कटेगा ना आएगा, ये ट्रायल पीरियड में चलता रहेगा। आपको इसे नहीं करना है। अगर आपको टेस्ट करना चाहते हैं तो आप इसे इनेबल करके बाद में डिसेबल कर दीजिए। अब इसे सेव कर दीजिए, और ये टिक होना चाहिए इनेबल डिसेबल का ऊपर में। ठीक है, वो हो जाने के बाद
आपका पेमेंट गेटवे रेडी है। आप जब चेकआउट को इसे ये करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो आपको यहाँ पर देखिए कैश ऑन डिलीवरी प्लस इंस्टामोजो दोनों दिखा रहा है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे और बाद में प्लेस ऑर्डर करेंगे तो आपको सबसे पहले ये डिटेल भरना पड़ेगा। ठीक है, मैं प्लेस ऑर्डर पे क्लिक किया, जैसे ही किया तो ये मेरा 120 रुपीज़ का दिखा रहा है। अब देखिए ये मेरे को ये बोल रहा है कि या तो आप स्कैन करके पे कर सकते हैं, गूगल पे, पेटीएम या कुछ भी, या पेमेंट आईडी डाल सकते हैं, या तो फिर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट से कर सकते हैं। अब मैं अगर वॉलेट सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास वॉलेट के लिए इतने सारे कुछ ऑप्शंस है। ठीक है, अब उससे मैं चेंज करता हूँ, फिर से नेट बैंकिंग करता हूँ तो नेट बैंकिंग में मेरे को इतने बैंकिंग्स और ये सारे के सारे बैंकर्स दिखा रहे हैं। ठीक है, ऑथोराइज बैंक जो है सारे, तो ये इस तरीके से पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही पेमेंट आपका हो जाता है तो ऑर्डर सक्सेसफुली डन हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आपको देखना है कि इसमें आपके साइट में ये तो हो गया पेमेंट्स का। ठीक है, अब आप अगर देखना चाहेंगे कि मैं साइट में अपने बाकी और भी क्या चेंजेस लाऊं, तो अभी हम देख लेते हैं कि हम इसे एडिट कैसे करेंगे वूकॉमर्स साइट को। ठीक है, तो अभी है हम अपने वूकॉमर्स साइट के होम पेज में। अब देखिए ये कई सारे सेक्शंस में बटा होता है, जैसे ये एक सेक्शन होता है, फिर उसके बाद ये एक ब्रांड्स का एक सेक्शन है, लेटेस्ट एवर ये ऑफर्स का एक सेक्शन है, उसके बाद फीचर प्रोडक्ट का एक सेक्शन है इतना, और ये ऑफर्स का एक सेक्शन है। ठीक है, ये सारा कुछ ये मतलब क्यों ले हम आपके पास से इस रीज़न के वजह से सारे रीज़न्स बताया हुआ है। ठीक है, वाई यू चूज़ अस का, और ये सारी लिंक्स दी हुई है। ठीक है, तो अब हम इसे एडिट कैसे करेंगे, तो इसे में सबसे पहले होम पेज ओपन होने के बाद एडिट विथ एलिमेंटर ओपन करना है, बिकॉज ऑफ हमने एलिमेंटर पेज सिलेक्शन किया था। ठीक है, अब ये एलिमेंटर जैसे एडिटिंग सेक्शन ओपन करता है, देखिए ये सारा कुछ ओपन हो गया है ये सेक्शंस में। अब जैसे आपको यहाँ पर चेंज करना है तो डबल क्लिक कर दीजिए। आप यहाँ से भी डायरेक्टली लिख सकते हैं इसे सेलेक्ट करके, या तो फिर आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक URL डाल सकते हैं उसमें जो एडिट करना है। ठीक है, मेरे को ये रनिंग हटा देना है। अगर मैं यहाँ से क्लिक करूँगा सेलेक्ट करके बैक्स पे, ये ऑफर्स फॉर हॉट समर। ठीक है, 25 की जगह मैं कर देता हूँ 50%। 1 मिनट, मेक श्योर कि वही सेलेक्ट हो। इस पे 50 कर देता हूँ। ठीक है, 50% ऑफ ऑन। अब आप बटन्स पे जैसे क्लिक करेंगे तो सारा कुछ आ जाएगा। शॉप नाउ की जगह कुछ और करना है तो सिर्फ शॉप करना है, तो इसको शॉप, या तो फिर जैसा का वैसा शॉप नाउ रख देते हैं हम। ठीक है, अभी शॉप नाउ पे क्लिक किए, उसके बाद आपको अगर बैकग्राउंड इमेज डालना है उसमें तो वो डाल सकते हैं। आप लिंक यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। ये सारा कुछ आप क्लिक करेंगे। अब जैसे ब्रांड्स का है तो ब्रांड्स पे मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद ये सारे कुछ इमेजेस, सारे ब्रांड्स के अलग अलग जो स्लाइड होंगे, ये स्लाइडर है एक टाइप का। आपको यहाँ पर सारे इसके इमेजेस अपलोड करने और स्लाइडिंग होते रहेंगे। मेक श्योर कि सभी एक ही जैसे हो लगभग, जैसे ये ब्रांड्स के लगभग मिलते जुलते सारा कुछ इमेजेस है, तो ये ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, और उसका डायमेंशन सबका दे सकते हैं आप। ठीक है, और भी इसमें आप जाएंगे डिटेल में तो फिर उसके बाद और एडिटिंग के लिए और अच्छी अच्छी चीज़ें आप इसमें एक्सप्लोर कीजिए, आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। उसके बाद आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं फुल विड्थ क्या है। ठीक है, ये फीचर्ड प्रोडक्ट है, आप जितने प्रोडक्ट फीचर्ड में रखेंगे ये सारा कुछ इसमें दिखेगा। ठीक है, अब लिमिटेड आप यहाँ पर भी एडिट करें, बस क्लिक कीजिए और सारा कुछ एडिट हो जाएगा। जैसे ये है, क्लिक किया मैंने, यहाँ आइकन आप चेंज कर सकते हैं, इमेज साइज फुल रखना है वो कर सकते हैं, आप डिस्क्रिप्शन एडिट कर सकते हैं, ये सारा कुछ कर सकते हैं। ठीक है, ये है। आपको अगर कुछ और ऐड करना है इसमें तो आप प्लस दबा करके आप सेक्शन ऐड करके सेक्शन के बाद वो चीज़ ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये फुटर सेक्शन है। ठीक है, और उसका सारा कुछ हो जाने के बाद आप इसे अपडेट दबा देंगे तो सारा कुछ अपडेट हो जाएगा। ठीक है, बस ऐसे ही एडिट होता है सारा कुछ। आप जो पेज में जाएगा ऊपर एलिमेंटर दिखेगा। अगर आपको वहाँ से पेज नहीं दिखते तो आप यहाँ पर पेजेस में, ऑल पेजेस में जाके
ये सारे पेजेस हैं, आप इसको एडिट कर सकते, जैसे माय अकाउंट सेक्शन को एडिट विथ एलिमेंटर कर सकते हैं, यहाँ पर एडिट विथ, ये सारा कुछ नए से ओपन हो जाएंगे। बस इसी तरीके से आपको साइट ओपन करना है और फिर उसके बाद आपको एक्सप्लोर करने के लिए अपीयरेंस में जाके कस्टमाइज सेक्शन होता है, कस्टमाइज में जाके आपको सारा कुछ अपना लोगो वगैरह अगर जैसे चेंज करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, वूकॉमर्स, साइड बार, ब्लॉग, ब्रेडक्रम्ब, फिर हेडर सेक्शन है, साइट आइडेंटिटी, ये देखिए ये लोगो का है, रिमूव करके चेंज कर सकते हैं, सारा मोबाइल में क्या रहेगा, ठीक है, मेन लोगो क्या रहेगा, ये सारा कुछ, उनकी विड्थ कितनी रहेगी, ये सारा कुछ आप यहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, जैसे ये मेरे को हटा के फुट साइट टाइटल को सिर्फ वर्डप्रेस डालना है, ठीक है। ये चीज़ें बस ऐसे करके एडिट होती है सारा कुछ। आप यहाँ से जैसे जैसे देखेंगे आपको सारा कुछ समझ में आएगा। कुछ डाउट आते तो आप कमेंट कीजिए, आपको कमेंट में सारा कुछ बता दिया जाएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स, इससे पहले आप कहीं और से होस्टिंग खरीदे, देखिए गूगल में अभी ऑफ़र चल रहा है, 21,000 टक्के का आपको क्रेडिट मिल रहा है, साइन अप क्रेडिट। आप वहाँ से साइन अप करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी देखिए ये जो साइट है, ये साइट भी वहीं होस्टेड है और कितनी बहुत स्मूथ चलती है ये साइट, मतलब रिस्पॉन्स टाइम बहुत हाई है। और SSD होस्टिंग है, SSD होस्टिंग ईजीली नहीं मिलती, काफ़ी ज़्यादा पैसे देने होते हैं, लेकिन अभी 1 साल के लिए पूरा ट्रायल में आपको मिलेगा। उस पर कैसे क्या करते हैं मैं सारे ट्यूटोरियल बना चुका हूँ, आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाके आपको वहाँ से कैसे क्या वीडियोस बनाते ये सारा कैसे क्या वेबसाइट बनाते ये सारा कुछ आपको वहाँ दिख जाएगा, ठीक है। उसके इससे बना सकते हैं आप, फ्री में सारा कुछ बना सकते हैं, सिर्फ आपको डोमेन परचेस करना होगा, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अब हम अगली वीडियो में और कई सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। थैंक यू।